नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है, नया टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। तो ये चैप्टर हमारी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किन किन आकृतियों का, किन किन ठोसों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे, किन का आयतन हम जानेंगे। यहाँ चूँकि पर्टिकुलर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, यहाँ पर संयुक्त क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। कि संयुक्त क्वेश्चन क्या है कि जैसे बेलन को पिघला करके एक शंकु बनाया गया या दो छोटे छोटे गोलों को पिघला करके एक बेलन बनाया गया, तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों की चर्चा करने से पहले हम लोगों को इसका बेसिक नॉलेज यानी पृष्ठीय क्षेत्रफलों के जो सूत्र हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो इसके पहले ये हमारी जो क्लास होगी, ये इसके लिए एक डेमो क्लास होगी, यानी एक रिवीजन क्लास होगी। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज की बेसिक चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखिएगा। बात आती है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, इन सबसे मिश्रित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, इन सभी के मिश्रित प्रश्नों से एक सवाल बनता है जो बोर्ड परीक्षा में कम से कम 4 से 6 अंक में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को जानने से पहले हमें बेलन के बारे में पता होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि एक बेलन का निर्माण कैसे होता है। तो कहा जाता है कि जब किसी आयत की लंबाई अथवा चौड़ाई के अनुदिश, जब किसी आयत को, मान लीजिएगा हमारे सामने ये कोई आयताकार शीट है, जैसे हमने ये देखा, ये हमारा एक आयत है, ये एक आयताकार कागज की शीट है, चादर है, और इस आयत की ये लंबाई है और इस आयत की ये चौड़ाई है। तो नियम कहता है कि जब किसी आयत को उसकी लंबाई अथवा चौड़ाई के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता उसी की दिशा में, तो मोड़ा जाता है। तो देखिएगा, ये आयत की लंबाई है और हमने क्या किया, ये मोड़ दिया। किसको? आयत को। किसकी दिशा में? लंबाई की दिशा में। तो जब किसी आयत को लंबाई की ओर मोड़ा जाता है तो बनी हुई आकृति ये एक बेलन होती है। लेकिन गौर करिए, जब हमने इस आयत को लंबाई की ओर मोड़ा तो जो लंबाई थी वो बेलन के आधार की क्या बन गई? परिधि। और हम जानते हैं कि बेलन का आधार, तो देखिएगा, तो जब किसी आयत को लंबाई अथवा चौड़ाई के अनुदिश, अनुदिश माने उसी की दिशा में मोड़ा जाता है तो बनी हुई आकृति एक बेलन होती है। बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। तो जब किसी आयत को लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है तो लंबाई बेलन के आधार की परिधि और चौड़ाई ऊंचाई बन जाती है। और अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है तो चौड़ाई बेलन के आधार की परिधि और लंबाई ऊंचाई बन जाती है। ये सारी बातें हम लोग पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं। चूंकि इनका रिवीजन क्लास है तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। बेलन के दोनों सिरे समान व्यास के, समान परिधि के, समान त्रिज्या के होते हैं। मान लो बेलन के आधार की त्रिज्या ये आर है, तो बेलन के इस सिरे की त्रिज्या भी आर होगी। ठीक है, ये बेलन की हो गई ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। तो सबसे पहले आता है बेलन के आधार की परिधि क्या होगी? तो बेलन के आधार की परिधि, तो बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, इसलिए बेलन के आधार की परिधि
2 पाई आर होगी, और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। अब आता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, हमें जानना होगा। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच, जहां एच बेलन की ऊंचाई है, आर बेलन के आधार की त्रिज्या है। अब आता है बेलन का वक्रपृष्ठ, तो मैं वही बात कर रहा था कि बेलन का वक्रपृष्ठ और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जैसे मान लो ये बेलन की ये जो बेलन की ये क्या है, सतह, और बेलन की सतह के चारों ओर का क्षेत्रफल कहलाता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही तो पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ मीन्स होती है सतह, अंग्रेजी में उसको कहते हैं सरफेस। तो बेलन की सतह के चारों ओर का क्षेत्रफल, ये बेलन की सतह है, और सतह के चारों ओर का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम कहेंगे वक्रपृष्ठ, अंग्रेजी में कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में कहेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही कहते हैं हम वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले इन सारे फॉर्मूलों को हम लोगों को याद करना होगा। जब तक हम ये फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़ी पढ़ेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस मिश्रित होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन फॉर्मूलों को लिख करके याद करना होगा। ये तो हुई बेलन की बात। अब आता हमारे पास शंकु। अब हमारे पास क्या आता है, शंकु। तो आप जानते हैं कि शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है। ये शंकु है, ये शंकु का वृत्तीय आधार है, ये शंकु के वृत्तीय आधार की त्रिज्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे इस चैप्टर से आएंगे, और परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो चैप्टर है वो मेंसुरेशन ही है, इसलिए मेंसुरेशन को अच्छा करिए। तो शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि बेलन के आगे भी लिखा होता है लंबवृत्तीय बेलन। आपने सुना होगा, बेलन को हम लोग कह देते लंबवृत्तीय बेलन, इसी प्रकार से हम शंकु को भी कह देते लंबवृत्तीय शंकु। तो ये क्यों कहा जाता, क्योंकि देखिए जिन ठोसों का आधार वृत्ताकार होता है उन्हें हम लंबवृत्तीय कहते हैं। चूंकि बेलन का आधार भी वृत्ताकार है, शंकु का आधार भी वृत्ताकार है, तो जब बेलन और शंकु दोनों के आधार वृत्ताकार हैं तो बेलन को भी और शंकु को भी हम लंबवृत्तीय शंकु कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता सर्कुलर सिलेंडर, और इसे कहा जाता सर्कुलर कोन। तो ये होती है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या लंब ऊंचाई। ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h होती है, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई l होती है। इसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, और ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ऊर्ध्व ऊंचाई होती है। क्या होती है, ऊर्ध्व ऊंचाई। वर्टिकल, ये होती है वर्टिकल हाइट, और ये होती है स्लैंट हाइट। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है, और ये लंब ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, और ये आधार की त्रिज्या है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि आधार की त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में संबंध क्या है। तो संबंध याद कर लीजिए, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल आर एच में संबंध होता है। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एल आर एच में ये संबंध होता है। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहां एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, और एच ऊंचाई है। अब आता है शंकु का आयतन। अब जैसे शंकु के आधार की परिधि पूछ ले, तो शंकु का आधार वृत्ताकार है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जिन जिन वस्तुओं का आधार वृत्ताकार होता है, उन सभी का के आधार की परिधि 2 पाई आर, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात आप जान लीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो मैं भी बता ही चुका, वक्र पृष्ठ को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। मैंने अभी अभी बताया कि जब किसी बेलन की सतह के चारों ओर के क्षेत्रफल में को बेलन की सतह के चारों ओर के क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ और सतह के चारों ओर के क्षेत्रफल में यदि इस सिरे और इस सिरे का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है उसका संपूर्ण पृष्ठ। तो अभी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी हम लोग जानेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जानिए। मैंने कहा कि बेलन की सतह के क्षेत्रफल में बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ दो। सतह की चारों ओर के क्षेत्रफल को कहते वक्रपृष्ठ, 2 पाई आर एच हो गया। एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों सिरों का 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लो तो एच प्लस आर, तो ये कहलाता बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब बात आती है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब होल सरफेस एरिया। देखिएगा शंकु की सतह के चारों ओर के क्षेत्रफल में शंकु के आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो। तो शंकु का वक्रपृष्ठ है पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर ले लो कॉमन तो यहां बचेगा एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है। शंकु का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ये तो शंकु की बात हो गई। अब आता है गोला। क्या आता है, गोला। तो गोले का आयतन सबसे पहले याद करो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब आता है गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो जब गोला ठोस होगा, किसी ठोस गोले का जो वक्रपृष्ठ होगा वही ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। यदि गोला ठोस होगा तो उसका जो वक्रपृष्ठ होगा वही संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो गोले का वक्रपृष्ठ या गोले का संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का वक्रपृष्ठ अथवा संपूर्ण पृष्ठ होता है जब गोला ठोस होगा। यदि गोला ठोस है तो ठोस गोले का जो वक्रपृष्ठ होगा वही संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो किसी ठोस गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब आप बात जानते अर्धगोले की, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोट बना लीजिए जिसमें फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। चलिए यदि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर और लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अर्धगोला क्या होता है, देखिए जब किसी गोले को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जब किसी गोले को हम 2 बराबर भागों में, जैसे हमारा ये गोला है और इसका व्यास हमने खींच दिया। जब किसी गोले का व्यास खींचोगे तो यह व्यास क्या करेगा, गोले को 2 बराबर भागों में बांटेगा, और जिन 2 बराबर भागों में बांटेगा उनमें से प्रत्येक जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, अर्धगोला। क्या कहलाएगा, ये अर्धगोला बन गया। तो ध्यान दीजिएगा जब गोला आधा होगा तो आयतन भी आधा होगा। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बदल जाएगा, क्योंकि जब गोला आधा होगा, ये आपके सामने है, जब गोला आधा होगा तो वक्रपृष्ठ अलग होगा, संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा, क्योंकि ये इसका पृष्ठ है और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही कहते वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए इस अर्धगोले के इस वक्रपृष्ठ में, ये वक्रपृष्ठ है, में इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो वक्रपृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर